So, welcome back to the lecture series of surface area and volume. ठीक है, लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 कवर हो चुका है। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो वहाँ पे आप जाकर के देखो। मैंने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कराया है। यहाँ पे आज थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, और फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस था उसको अगर आप अटेंड कर सकते हो तो आप यहाँ पे आओ। अगर नहीं करना है तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कर्व सरफेस ऑफ अ एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस दे दिया है तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, जैसे लेक्चर में था वैसे ही। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। रेडियस फाइंड करना और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत सही। हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, देखो हमें जो निकालने बोला है वो तो बाद में निकालेंगे। अगर ऐसा कभी हो जाए कि आपको एरिया कोई दे दिया है, जो एरिया दिया है आप उस एरिया का पहले फॉर्मूला को लगाओ। जो निकालने बोला है उसको बाद में देखेंगे। जो दिया है हम पहले वो निकालेंगे। जो दिया है कर्व सरफेस एरिया, अगर ये एरिया दे दिया तो हमें ये एरिया का फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें वॉल्यूम दिया होता तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते। अभी आप देखोगे ना जब मीडियम लेवल क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया हमें पता है ना, तो ऐसे लिखेंगे वी नो कर्व सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल, क्योंकि हमें पता है पाई आर एल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया के नीचे क्या आएगा, वही जो दिया हुआ है 308। तो ये 308 आ गया, और पाई के जगह पे तो 22/7 आने वाला है, और आर हमें नहीं पता है, और एल जो है हमें दे दिया है 14। ठीक है, 7 से काट लेंगे हम लोग 2, और ये 308 के नीचे आ जाएगा 22 × 2, तब जा कर के हमारा आर फाइंड कर सकेंगे। यही है प्रॉब्लम। 11 से काटो 2 बार में, और 11 से काटेंगे इसको 28 बार में, और इसको हम लोग काट सकते हैं 7 बार में। तो जो हमारा आर का वैल्यू आया वो 7 सेंटीमीटर हो गया। शायद मैं कैलकुलेशन ठीक से नहीं दिखा रहा हूँ या फिर ज़्यादा फास्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग का वीक है मैथ्स तो आप लोग कैलकुलेशन को खुद ट्राई करो। कोई ऐसा रॉकेट साइंस यहाँ पे लगा नहीं रहा हो। बचपन से जो हम कैलकुलेशन सीखे हैं वही है, करना पड़ेगा आपको। बाकी मैं आपको बस फॉर्मूला सिखा सकता हूँ कैसे यूज़ करना है। हम आर निकाल लिए, देखो हमें आर जो फाइंड करने बोला था ये हमारा आ गया। टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग लिखेंगे वी नो टी एस से बराबर क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7। आर का वैल्यू आया 7, एल का वैल्यू था 14, प्लस 22/7, आर का वैल्यू है 7 × 7। तो यहाँ से एक साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से एक साथ ख़त्म हो जाएगा। 22 × 14 प्लस 22 × 7, जो आंसर आएगा हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल करके अपना आंसर बता देंगे। ठीक है, आई होप माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। इफ़ इट इज़ हेल्पिंग you need to go and drop a lovely comment from your side. You can do this much. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या दिया, इकोनिकल टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट हैज़ अ बेस रेडियस। देखो हमें जो रेडियस दिया है पहले वो लिख लेते हैं, 21 मीटर। गिवन हमेशा पहले लिखा करो, गिवन। ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। एंड हाइट इज़, जो हाइट दिया है वो है 28 मीटर। हमें फाइंड करना है स्लैंट हाइट, फाइंड एल। तो हम सबको पता है एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर में आएगा 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, और पहले ये निकालते हैं। तो ये जो एल होगा ये कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर यानी 28 × 28, 8 8 64, कैरी हो जाएगा 6, 8 2 16 और 6 हो जाएगा 22। 28 56 आ गया, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 7, 784 प्लस 21 का स्क्वायर 441। तो ये जो L होगा ये कितना हो जाएगा, 5, 8 और 4 12, कैरी आएगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 12 25 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक बार ये किसका स्क्वायर हो सकता है, कौन बताएगा 12 25 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग अगर नहीं आता तो ऐसे करेंगे, 12 25 का 5 से काटो, 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा 20, 5 5 25, फिर करेंगे 5 से, तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, यानी कि ये हो गया
रूट अंडर में 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो हम लोग एल को कैसे लिखते हैं, 2 5 अंदर है ना, तो 1 5 बाहर आएगा, 2 7 अंदर है तो 1 7 बाहर आएगा। तो 35 का ये हो गया हमारा एल। तो वी गॉट एल एज 35 मीटर्स। अब हमें देखो क्या बोल रहा है, ये जो हमारा कोन है ना, कोन, इसका ये जो है ये 35 मीटर का है, और ये जो है हाइट जो है वो है 28 मीटर का, और ये जो है ये है 21 मीटर का। ठीक है, हमें करना क्या है, देखो हमें करना ये है कि हमें ना इसके ऊपर ये जो कोन है हमें इसके ऊपर कैनवास लगाना, मतलब कि इसको कवर करना है कपड़ा से कवर करना है। तो हमें कितना कैनवास लगेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, कोन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोन के ऊपर काम करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत से हम लोग इसके यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ ये कवर करना है। तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, पाई आर एल से। तो 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21, और एल का वैल्यू आया था 35, 7 5 35, ये हमारा हो गया 22 इंटू 5 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 110 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। तो 21 2 3 1 231 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर तो हमारा कपड़ा लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, 24 रुपये लगेगा। आप अगर 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लोगे तो आपको 24 रुपये लगेगा। हमारा कितना मीटर स्क्वायर का कपड़ा है, 2310 मीटर स्क्वायर का कपड़ा है। तो 2310 इंटू 24 रुपया, इतना रुपया लग जाएगा हमें अगर ये कोन को कवर करना है। आप इसका कैलकुलेशन करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, मैं आपका आंसर ज़रूर चेक करके रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 का सोल्यूशन को हम लोग फटाफट से, द वॉल्यूम फॉर कोन, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस भी दे दिया है, रेडियस कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। आई थिंक ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब बार बार देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे क्या दिया हुआ था, यहाँ तो मैंने एल फाइंड किया और कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकाला। यहाँ पे देखो फिर से मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम दिया है, कोई एरिया दिया है, तो हम किसका फार्मूला लगाते हैं, जो दिया है उसी का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया तो हम वॉल्यूम का फार्मूला को लगाएंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम है 1232, जो वॉल्यूम दिया था मैंने वो लिखा, 1/3 पाई का मतलब आएगा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, और यहाँ पे एच रह जाएगा। एच को हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, 7 से काट देंगे 2 बार में, ठीक है। फिर 1 2 3 2, ये देखो ये जो 3 नीचे है ये अब ऊपर आ जाएगा, और ये 22 2 14 ये लोग ऊपर ऊपर था, देखो थोड़ा गौर से देखो ऊपर ऊपर है, तो हम लोग इसको नीचे ले आएंगे। 22 2 14 इज इक्वल टू एच। हमारा एच ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे काटें, 11 से काटो उसको 2 बार में, ये आ जाएगा 11 से 1 बार में 11 बचेगा 1, 11 से फिर काटें 1 बचेगा 200, 112 आ गया। फिर कैसे कर सकते हैं, देखो 2 से काटो इसको, 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है। 2 से और काटो कितना हो जाएगा 28। 14 से काटो कितना हो गया 2, तो जो हमारा 2 इंटू 3 हो गया वो हो गया h। तो हमारा 6 का वैल्यू आ गया h। तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आंसर इतना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन, द रेडियस ऑफ 2 कोन्स। हाँ, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाला है। देखो क्या दिया है, रेडियस ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो, मतलब एक कोन है एक और कोन है, ठीक है। इन लोग का ये जो रेडियस है ना इसका रेशियो दिया हुआ, मतलब R1/R2 दे दिया है। कितना दे दिया 2/3 दे दिया है। देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, इसका कुछ हाइट होगा इसका कुछ हाइट होगा, तो हमें H1/H2 ये भी दे दिया। कितना दे दिया 5/3 दे दिया है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। हमें V1 इसका वॉल्यूम आएगा और V2 इसका वॉल्यूम, हमको V1/V2 निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले बताओ मुझे V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब अगर मैं बोलूँ V1 तो तुम क्या लिखोगे 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, और अगर मैं बोलूँ V2 तो तुम बोलोगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही बोलोगे। तो यही लगाना ही है, कुछ और नहीं करना, यही करना है। तो हम एक बार निकाल लेते हैं V1/V2, तो ये 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। देखो 1/3 सेम था, कट गया, पाई पाई कट गया। अब अच्छा, अब R1 क्या बच रहा है यहाँ देखो, R1/R2 का होल स्क्वायर बच रहा है इंटू H1/H2 बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक है और एक ये है। हमें बताओ R1/R2 कितना दिया था, क्या याद है कितना दिया था? देखो कितना दिया था, 2/3 दिया था। अगर हम इसका यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लें, इसका अगर स्क्वायर कर दें, R1/R2 का स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4/9, और H1/H2 कितना दिया 5/3। तो हम यहाँ पुट करेंगे कितना 4/9 और यहाँ पुट करेंगे 5/3। तो ये हमारा हो गया 5 हो जाए 20/27, 20:27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो V1/V2 कितना ईजिली निकल गया। यही हमारा रेशियो निकालने का तरीका होता है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज दिस। हमें CSA दे दिया है 40-70, एंड द डायमीटर दे दिया है 70 सेंटीमीटर। हम फटाफट से यहीं पे निकालेंगे रेडियस, कैसे, डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करके, जो कि 70/2 करूँगा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें स्लैंट हाइट को ढूंढना है, कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, CSA = पाई RL, जो कि हो जाएगा 40-70 = 22/7, और R का जो वैल्यू है वो 35 और L हमें यहाँ पर रहने देंगे। 7 से काटेंगे 5, और जैसे कि 40-70 के नीचे आ जाएंगे दोनों 22 और 5, और हमारा L फाइंड हो जाएगा। कैसे काटेंगे, 11 से काटो 2, 11 से काटो 5 बार में, नहीं 11 से 4 बार में, 11 से 3 बार में कटेगा 33, 7 बचेगा 7 बार में 77, अगर 0 था 0 आ जाएगा। फिर 5 से काट देना, 5 7 35, 5 4 20, और 2 से काट देना 3 7, तो L का जो वैल्यू हो गया वो 37 सेंटीमीटर आ गया। इतना इजी है कैलकुलेशंस करना। आपको बस मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में जो अप्रोच है वो कैसे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आई थिंक आपका 90% ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर 3 चाहिए तो थोड़ा पेशेंट लेकर के बैठना, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे लिया हूँ। तो आई वांट योर फुल अटेंशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।